21वीं सदी की जंग अब बंदूक की नहीं, बटन दबाने की होती है। मिसाइलें, ड्रोन, साइबर अटैक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जंग के नए हथियार और इनके निशाने पर होती है इंसानियत, इकोनॉमी और शांति। ईरान और इजराइल के बीच जो 12 दिन की जंग छिड़ी थी, उसने सिर्फ बॉर्डर नहीं, पूरी दुनिया को हिला दिया। ड्रोन की गूंज, मिसाइलों की बौछार और सोशल मीडिया पर लाइव तबाही की तस्वीर। इस बार जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, हवा और इंटरनेट पर भी लड़ी गई। जान गई, माल गया और बात अरबों डॉलर की हो रही है। जंग के बाद अब दोनों देश अपने अपने नुकसान का हिसाब जोड़ रहे हैं। पश्चिमी पाबंदियों से पहले ही बेजार अर्थव्यवस्था पर अब जंग की मार। अनुमान है कि इस 12 दिन की लड़ाई में ईरान की जीडीपी का करीब 6 से 9% हिस्सा साफ हो गया है, और ये हिसाब सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक और सामाजिक भी है। क्रिक जैसे डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि ईरान को 24 से 35 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा झटका उसके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को लगा है, जहां अमेरिकी और इजरायली हमलों ने फोर्डो और नतान्ज जैसे संवेदनशील साइट्स को तबाह कर दिया है। उनकी मरम्मत में सालों लग सकते हैं। तेल, जो ईरान की सबसे बड़ी कमाई है, उसके पाइपलाइन सिस्टम पर बम बरसे। अबादान और खुजेस्तान जैसे इलाकों में भंडार जलकर खाक हो गए हैं। नतीजा ये है कि सप्लाई गिर गई है, एक्सपोर्ट घट गया है और रेवेन्यू में बड़ी गिरावट आ गई है। इजराइल की हकीकत यह है कि ईरान की मिसाइलों से तेल अवीव, हैफा और अस्दोद जैसे बड़े शहरों को काफी नुकसान पहुंचा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार तो 3 अरब डॉलर का सीधा नुकसान सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार को हुआ है। सड़कों, इमारतों, बिजनेस हब्स और सबवे स्टेशनों की मरम्मत अब सरकार के लिए एक नया बोझ बन चुका है। इजरायली वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच का कहना है, देश में इतनी तबाही पहले कभी नहीं देखी। बैंक ऑफ इजराइल कहता है कि जंग की कुल लागत 6 से 12 अरब डॉलर के बीच हो सकती है। अब बजट कटौती शुरू हो चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और वेलफेयर फंड से करीब 200 मिलियन डॉलर कम किए जा रहे हैं। और इसी दौरान आया एक चौंकाने वाला कदम, यहूदी नागरिकों के विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहा गया है कि ये कदम देश के पूंजी और ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए उठाया गया है। अमेरिका का रोल इस जंग में, अमेरिका भी पीछे नहीं रहा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर 125 फाइटर जेट्स, टॉमहॉक मिसाइल और बंकर बस्टर बमों से हमला किया। इस पूरे मिशन की लागत 1 से 2 अरब डॉलर के बीच आंकी जा रही है। हालांकि अमेरिका ने कोई जमीनी लड़ाई नहीं की, पर उसका हथियार और फंडिंग इस पूरे संघर्ष में मुख्य भूमिका निभा गया है। अब सवाल ये है कि किसने कितना नुकसान उठाया। सवाल ये है कि क्या ये सब जरूरी था। 40 अरब डॉलर से ज्यादा की कुल लागत, लाखों लोग बेघर, व्यापार ठप है, बच्चों की पढ़ाई रुकी, अस्पतालों पर बोझ बढ़ा, और सबसे बड़ी बात यह है, लोगों के दिलों में जंग का जहर और डर अब भी जिंदा है। जब जंग थमती है तब असली लड़ाई शुरू होती है, बचाने की, बनाने की और भरोसे दोबारा जगाने की। पर अफसोस, ये खेल दोबारा शुरू होने का डर कभी नहीं जाता है। 11 दिन की बमबारी, हजारों मिसाइलें, अरबों डॉलर का खर्च, और फिर सवाल वही, क्या इजराइल ने वो हासिल किया जो उसने दावा किया था। नेतन्याहू बोले हम जीत गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत एक के बाद एक सवाल उठा रही है। इजराइल के दो बड़े टारगेट थे, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सर कलम करना, ईरान का रिजीम चेंज करना यानी इस्लामिक रिपब्लिक को कमजोर करना। अब सवाल ये है, क्या दोनों में से कोई भी लक्ष्य पूरा हुआ। न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या वाकई खत्म हुआ है? जवाब है नहीं। ईरान ने अमेरिकी हमले से पहले ही फोर्डो फैसिलिटी से अपना सबसे कीमती फिजनेबल मटेरियल निकाल लिया था। तो फिर डिकैपिटेशन जैसा शब्द केवल प्रचार बनकर रह गया है। इजराइल ने आईआरजीसी, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के टॉप कमांडर्स को टारगेट किया। सोचा था लोग भड़केंगे, सरकार के खिलाफ उठ खड़े होंगे, लेकिन
क्या हुआ जिन लोगों को IRGC पसंद नहीं था, वो भी अब सरकार के साथ खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि अब ये सिर्फ सरकार नहीं, पूरा ईरान एक दुश्मन के निशाने पर था। अमेरिका का रोल, ट्रंप का डबल गेम। ट्रंप प्रशासन ने भारी बमबारी की, MOPS यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर से ईरानी बेसेस को उड़ाया। लेकिन उसके बाद अमेरिकी फौजें वापस लौट गई। ट्रंप का असली फोकस क्या था? शायद खुद के लिए एक डील निकालना जिसमें ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों शामिल हो। जर्मनी जैसे देश इजराइल के साथ खड़े दिखे, लेकिन उन्होंने भी यूरेनियम एनरिचमेंट पूरी तरह रोकने जैसे मांगों को नहीं अपनाया। नो न्यूक्लियर वेपन्स बट सिविल एनरिचमेंट चल सकता है, और ये वही बात है जिस पर ईरान पहले ही तैयार था। ईरान की मिसाइलों का असर, इजराइल ने एयर डोमिनेंस जरूर पाई, लेकिन ईरानी मिसाइलों ने उसके डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए तेल अवीव और बाकी शहरों को हिला कर रख दिया। इंटरसेप्टर मिसाइल्स खत्म होने लगी, इकोनॉमी ठप पड़ने लगा और जनता को पहली बार डर ने जकड़ लिया। ईरान जले लेकिन झुके नहीं। सैकड़ों मौतें, शहरों में तबाही, न्यूक्लियर साइट्स पर हमले, फिर भी ईरान की सरकार नहीं गिरी, बल्कि उसने शांति से बदले की चेतावनी देकर तनाव घटाया, और यही उसकी असली जीत बन गई। तो सवाल अब ये नहीं है कि किसने ज्यादा बम गिराए, सवाल ये है कि किसने ज्यादा असर छोड़े। और इस बार कागजों पर नहीं, हकीकत में ईरान शायद जीत गया है।